Hello guys, hello. दिस इज शरद जौहरी इन फ्रंट ऑफ यू। इन लॉकडाउन के दिनों में क्यों ना अपने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी जाए जिससे हमारे बच्चे कुछ सीख सकें। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ टॉपिक HTML, हाउ कैन मेक अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ द नोटपैड। आप किसी भी वेब पेज को बनाते हैं तो उसके लिए किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस एक टेक्स्ट एडिटर नॉर्मल जो कि नोटपैड होता है, इनबिल्ट ऐड होता है सिस्टम्स में। हमें उसको ओपन करना पड़ेगा, एक कोड राइट करना पड़ेगा। वो कोड जो आप वेब ब्राउज़र पे एज आउटपुट देखना चाह रहे हों वही कोड हम डिज़ाइन करते हैं नोटपैड में, फ़ाइल को सेव करते हैं फाइल के नाम से .html एक्सटेंशन से, और आप ब्राउज़र पे आउटपुट देख सकते हैं। क्या होता है HTML, कैसे हम काम करते हैं देखिए। What is HTML file? HTML is a format that tells a computer how to display a web page. The documents themselves are plain text files with special text or code that a web browser use to interpret and display information on your computer screen. किसी भी वेब पेज को बनाने से पहले हम नोटपैड को ओपन करके उसमें कोड को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद फाइल को हम सेव करते हैं फाइल के नाम .html से। उसके बाद वही कोड हमारे ब्राउज़र पर रिफ्लेक्ट होता है, वही हमारा वेब ब्राउज़र दिखा देता है। ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, वही हमारा वेब पेज होता है। क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे ये काम करता है, आपके सामने 4 पॉइंट नीचे हैं दिए गए हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपको बोलना नहीं है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Second point, an HTML file is a text file containing a small markup tag because you can easily write code in the notepad file, so it is also called the text file which contain small text. Text को हम क्या बोलते हैं, markup tag. Third point आपको दे रखा है the markup tag tell the web browser how to display the page. यही टैग होते हैं इसकी सहायता से हम किसी भी वेब पेज को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसा आप टैग का यूज़ करेंगे वैसे ही हमारा ब्राउज़र आउटपुट देगा। हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज, जैसा आप वेब पेज को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उन्हीं टैग को हम यूज करते हैं, उसके हिसाब से हम वही टैग लगाते हैं जो हमारे ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट करें। एंड फोर्थ पॉइंट है एन HTML फाइल मस्ट हैव HTML और HTML फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, आप किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं। अगर आप नोटपैड की फाइल को सेव कर देंगे तो फाइल नोटपैड की हो जाएगी, लेकिन हमें वेब पेज बनाना है तो वेब पेज बनाने के लिए हम कोडिंग नोटपैड में करते हैं। कोडिंग नोटपैड में करने के बाद जब आप फाइल को सेव करते हो, फाइल का नाम .html से आप सेव करेंगे, तब आप उसको ब्राउज़र में ओपन करके एज ए वेब पेज देख सकते हैं। कैसे देखेंगे अब आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं रन कमांड से। HTML tag, this is my first tag. This is the HTML tag. This is my first level of tag. Is represent hypertext markup language. Next tag is head tag. Head tag represent header of the page. The use of head tag some scripting language like JavaScript, CSS, etc. If you want to give any kind of title, suppose मैंने लिखा XYZ, जो भी टाइटल आपको देना हो वो आप ओपनिंग टाइटल और क्लोजिंग टाइटल के बीच में दे सकते हैं। भैया हम आपको सारा बता रहे हैं ओपनिंग टाइटल और क्लोजिंग टाइटल क्या होता है। ये आपका कोड है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लेवल ऑफ द टैग रिप्रेजेंट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड दिस इज लास्ट लेवल ऑफ द टैग। जितना भी काम करेंगे हम ओपनिंग HTML और क्लोजिंग HTML में काम करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे दिस इज द ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, कैसे है। HTML के अंदर हम जब तक फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते हैं, ये स्लैश को हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, ये इसका मेन यूज होता है किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए HTML के अंदर, जो कि टैग यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे टैग कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर ब्रैकेट। इसके अंदर हम जिस एलिमेंट को लिख देते हैं उसी के नाम से पढ़ते हैं HTML टैग, बिकॉज इसको हम टैग पढ़ते हैं। अगर हम इसके अंदर HTML लिख देंगे तो इसको पढ़ेंगे HTML टैग। अगर हमें बोल्ड टैग लगाना तो हम V लिख देते थे, यानी कि B टैग। टैग के नाम से पढ़ते हैं, टैग बाद में आएगा, पहले एलिमेंट का नाम आता है। तो दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ द टैग विच रिप्रेजेंट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। This is the second level of the tag. It is called the
head tag. After the head tag, we will start the title tag. The main use of title tag to display the title at the top of the browser. अगर ब्राउज़र पे आपको अपना नाम देना है कि created by me, created by this, created by शिवम etc. आप आफ्टर द टाइटल टैग लिखेंगे और टाइटल टैग क्लोज कर देंगे, यानी कि जो भी टाइटल आपको देना हो ओपनिंग टाइटल और क्लोजिंग टाइटल के बीच में आप देते हैं। फिर हम हेड टैग को क्लोज करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग, बॉडी टैग। जिस कंटेंट को आपको ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराना हो, शो कराना हो, जिन टैग का यूज करना हो, उन टैग्स को, उस कंटेंट को हम आफ्टर ओपनिंग बॉडी टैग के बाद हम लिखते हैं। और ये क्लोजिंग बॉडी टैग है, यानी कि ओपनिंग बॉडी और क्लोजिंग बॉडी के बीच में हम जिस कंटेंट को लिखेंगे ब्राउज़र हमारा वही डिस्प्ले करता है, चाहे वो एक पॉइंट भी क्यों ना हो, चाहे आपका सिंगल नाम भी क्यों ना हो, तो उसी को हम वेब पेज बोलते हैं। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब आपका काम है फाइल को सेव करने का। फाइल को सेव करना तो आप विशेष ध्यान रखें, लोकेशन क्या है फाइल की, आपका नाम क्या है। मैंने दे दिया फाइल का नाम डेमो डॉट। अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे, सेव कर देंगे तो ये फाइल नोटपैड की बन जाएगी, लेकिन हमें वेब पेज पे दिखाना है तो आप demo.html इस फाइल को आपने सेव कर दिया। मिनिमाइज कर दीजिए। ये फाइल आपके सामने डेस्कटॉप पे आ गई है, डिस्प्ले हो रही है डेमो। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद देयर आर लॉट ऑफ ब्राउज़र, यू कैन ओपन गूगल क्रोम। देखिए आपके सामने आपका वेब पेज रेडी होके आ गया है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज एट XYZ। जो आपने टाइटल यहाँ दिया था वही टाइटल आपके सामने आ गया है। इट डिस्प्ले टाइटल बार, दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार बिकॉज XYZ एंड दिस इज योर कंटेंट डिस्प्ले इन योर वेब पेज। आपने देखा होगा हेलो स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन में लिखा है, दिस इज माय फर्स्ट पेज सेकंड लाइन में लिखा है, लेकिन यहाँ ब्राउज़र पे एक ही लाइन में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने अभी सेपरेशन नहीं किया हुआ है, अभी टैग से यूज नहीं किए हैं, आपको बताया नहीं है। जनरल आपको बताया कि वेब पेज बनता कैसे है, टैग क्या होता है, वॉट एवर। सपोज यू वॉन्ट टू चेंज द टाइटल XYZ की जगह आपको लिखना हो क्रिएटेड बाई मी डॉट डॉट डॉट। जितनी भी चेंजिंग आप HTML के अंदर करते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप टाइटल में कर रहे हो, चाहे वेब ब्राउज़र में कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू एनी काइंड ऑफ चेंजिंग इन HTML अगेन एंड अगेन, फर्स्ट यू सेव द फाइल, नोटपैड फाइल, देन ओपन द वेब ब्राउज़र। अभी आपका चेंजिंग नहीं हुआ है, प्रेस द फंक्शन की F5, इट इज़ यूज फॉर रिफ्रेश, विदाउट रिफ्रेश नॉट सो रिफ्लेक्शन। देखिए आपके सामने आ गया क्रिएटेड बाय मी। आपको कोई चेंजिंग भी करनी हो तो आप चेंजिंग कर सकते हैं, बस चेंजिंग करने के बाद ही ध्यान रखें आप जो नोटपैड की फाइल में चेंजिंग कर रहे हैं उसमें आपको हर बार सेव करना पड़ेगा, चाहे आप एक पॉइंट भी क्यों ना लगाएं, और आपको हर बार सेव करना पड़ेगा और ब्राउज़र में जाके रिफ्लेक्ट जिससे आ जाए उसके लिए आपको फंक्शन की F5 प्रेस करनी पड़ेगी। अदरवाइज पूरा दिन लग जाएगा, पूरी रात लग जाएगी, आप यही बोलेंगे कि हमारा सिस्टम ख़राब है, नोटपैड की फाइल दिक्कत दे रही है, टैग काम नहीं कर रहा है, वॉट एवर। इस तरह से आप किसी भी वेब पेज को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द HTML। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, श्रद्धे_जय श्री श्याम। बहुत ही जल्दी ये वीडियो आपका हम अपलोड करेंगे YouTube पे। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर 1 HTML।